जय हिंद साथियों। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति को लेकर रहेगा। यहाँ की आपने पहली 2 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं देखी होंगी तो। यहाँ से हमारा 10 नंबर का पूछा जाता है। 10 नंबर में आपके पूरे में से पूरे ना कर, पूरे तो नहीं लेकिन जितने भी मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि इसमें थोड़ा क्वेश्चनों को घुमा फिरा के रखते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा डीपली समझना नितांत आवश्यक है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यहाँ हम 3 से 4 या 4 वीडियो से ज़्यादा नहीं आएंगे, जिसमें से आपका 10 नंबर का हम पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ से बाहर ना आए। आज हम पढ़ेंगे शिक्षक की भूमिका के बारे में। शिक्षक एक क्या है? परामर्शदाता, ठीक है, सुविधा प्रदाता। शिक्षक समाज की एक आधारशिला होता है, आपको पता ही है। शिक्षक समाज की एक आधारशिला होता है, मतलब शिक्षक के बारे में जितना जानना हो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है, और इसके बाद और भी टॉपिक हैं। अगर बात करें इस विधि के बारे में तो विद्यालय का दौरा, औचक दौरा और वार्षिक दौरा, 3 विधि हैं पर्यवेक्षक की। वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। पर्यवेक्षक होता क्या है? पर्यवेक्षक, अब चलते हैं पर्यवेक्षक। ये रहा पर्यवेक्षक। उच्च दृष्टि, कोई एक उच्च दृष्टि जो विद्यालय को गति प्रदान करके उसे विकास की ओर उन्मुख करे, एज लाइक ए टीचर, नॉर्मल, या उससे बड़ा भी कोई हो सकता है जो परामर्श करे या निर्देशन करे। इस आज हम सारा पढ़ेंगे, क्या परामर्श होता है, क्या निर्देशन होता है। यानी उच्च दृष्टि जो विद्यालय को गति प्रदान करके उसे विकास की ओर उन्मुख करे, वही हमारा पर्यवेक्षक कहलाता है। जो शैक्षिक विकास में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होते हैं, ये WT मेल ने ये कथन कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यही इसकी परिभाषा हो चुकी है। ये कई प्रकार के होते हैं, ये तो नहीं कह सकते कि इतने प्रकार के होते हैं। आप नॉर्मल 5 प्रकार के इनको बोल सकते हैं। पहला है निरीक्षणात्मक। निरीक्षणात्मक क्या होता है? इसमें पर्यवेक्षक कोई एक अधिकारी को सर्वज्ञाता मान लिया जाता है, यानी उसका जो उद्देश्य होता है सिर्फ त्रुटियों का पता निकालना होता है, बाकी वो काम दूसरे को सौंपता जाएगा, और इस तरह धीरे 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 पूरा एक जो भी सिस्टम है वो सुधार की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। नियंत्रणात्मक, प्रधानाचार्य शिक्षण दोनों को कठिनाइयों को जानने के लिए, शिक्षक हो गया, शिक्षण हो गया, इनकी कठिनाइयों को जानने के लिए। नॉर्मल। सहयोगी लोकतंत्रीय पर्यवेक्षक, इस प्रकार के सहयोगी सभी, मतलब सभी होते हैं। शिक्षक हुआ, प्रधानाचार्य हुआ, वैज्ञानिक यानी क्रमबद्ध वैध विश्लेषण तरीके से निरीक्षणात्मक या नियंत्रणात्मक या सहयोगी, वैज्ञानिक और रचनात्मक, इन तरीकों से पर्यवेक्षक आप कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है पर्यवेक्षक क्या है और इसके प्रकार कितने हैं, दैट्स इट। चलते हैं अब अपने ऊपर। अब आधारित अध्यापन मॉडल, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये होता क्या है? यानी इसके 3 घटक हैं। पहला, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, और कार्य निष्पादन मूल्य निरूपण क्या है। 3 घटक। अब आते हैं परामर्श। परामर्श 10 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं। पूछताछ, यानी पूछताछ, विचार विमर्श, तर्क वितर्क या विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान को ही परामर्श कहते हैं। ये वेबिस्तर ने भी कहा है, और परामर्श की पहचान यही है। आपको परिभाषा भी मिल गई और एक कथन भी मिल गया। पूछ लेता है ये कथन किसने कहा है। कथनों की हम अलग से वीडियो भी लेकर आएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कथन किसने कहा है। सिर्फ मान लो हम परामर्श पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1-2 वैज्ञानिकों के नाम याद रखने पड़ेंगे कि परामर्श के बारे में किसने कहा, ठीक है, वेबिस्तर। छात्र परामर्श, देखो मैंने ज़्यादा सबके डीपली पढ़ा था तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता दूं, छात्र परामर्श वो होता है जो शैक्षिक जीवन को प्रभावित करने की समस्याओं से होता है। निदान, आपने पीछे पढ़ा होगा, निदान करना, ठीक है, नैदानिक परीक्षक परामर्श, और मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, वैवाहिक, सामाजिक, व्यक्तित्व, व्यावसायिक, शैक्षिक और सामूहिक। आप इनको एक बार पढ़कर भी अपने आप अनुमान लगा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक किस तरीके से होता है, धार्मिक किस तरीके से होता है, वैवाहिक किस तरीके से होता है। परामर्श एक दूसरे से विचार विमर्श, सबको एक दूसरे के क्षेत्र में विचार विमर्श कर लेते हैं, वही परामर्श होता है। परामर्श की विधियाँ, विश्वास, परित्याग, विवेचना, विश्लेषण, ये सब क्या है? परामर्श की विधियाँ हैं। अब पूछ लेते हैं कभी कभी कि सुविधा प्रदाता कितने प्रकार के, तो बस प्रकार याद रखना है, आपको डीपली नहीं जाना है बिल्कुल भी। सुविधा प्रदाता 7 प्रकार और नेतृत्वकर्ता 5 प्रकार, यानी बालकों में उचित आदतों का विकास करने के लिए। अनुसरणकर्ता की बात करें, देखो अनुसरणकर्ता क्या होता है, यानी शिक्षक की बातों का अनुसरण करना, यानी शिक्षक जो प्रारंभिक स्तर पर रहता है, अनुसरण करता,
पीछे चलना या अनुकरण करना, दैट्स इट। अगर छात्र या छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, तो वो होता है हमारा स्व अध्ययन। क्या होता है हमारा स्व अध्ययन, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। नॉर्मल सी चीज़ें कभी कभी पूछ लेता है कि कितनी उम्र के बालकों को विद्यालय भेजना चाहिए, तो आप याद रखिएगा 4 से 5 साल। भाषा शिक्षण के वाक्यों को शब्द से पहले पढ़ाया जाता है, यह शिक्षण सूत्र पर आधारित है। किसका है? ये गेरल्डाइट का। मतलब कि आपको ये याद भी रखना है, ये कथन बहुत ही मेन है। देखो अब मैं विधि भी आपको बताऊंगा, मैं सारी वीडियो में कुछ नहीं छोड़ने वाला, बाल विकास से अधिगम से तो सुपर टाइट में कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब आपको बताऊंगा। ज्ञात और अज्ञात की तरफ सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अधिगम, यानी सीखना। अगर बात करें प्रश्नोत्तर, वाद विवाद किसी मुख्य शिक्षण विधि के आदर्शवाद है। मतलब कि प्रश्नोत्तर व वाद विवाद किसी मुख्य शिक्षण विधि है तो आदर्शवाद हो गया। कभी कभी पूछ लेता है गाइज, यहाँ थोड़ा ट्रैफिक रहता है तो माफ़ करना, आवाज़ थोड़ी ऐसी रहती है। एमिल एक बुक है, रूसो की है, बहुत मेन है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ली जाएगी। एमिल रूसो की बुक है। मैं सब साइंटिस्ट जितने भी वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, सबकी मैं एक एक करके वीडियो लेकर आऊँगा, डीपली वाला। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन डीवी की है, इन्होंने सीखने के आधार को क्रिया कहा है। बात करें इसमें है कि नेतृत्व, अभिक्षमता, पिंगर और अपने व्यक्ति से प्रभावित करना रॉबर्ट ने कहा है, और मार्गदर्शन मन चिकित्सा विधि के बराबर होता है। जैसे कि निर्देशन के बारे में बात करें, निर्देशन क्या है? व्यक्तियों को बुद्धिमत्ता पूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता, बस ये इनके प्रकार हैं। और ये किसने कहा था? आर्थर जोन्स ने कहा था, ठीक है, आर्थर जोन्स ने। ये प्रकार व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है? छात्रों को अलग से निर्देश देना। शैक्षिक निर्देशन पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, विद्यालय का जीवन का चयन कर सकें, ताकि वे जीवन का चयन कर सकें। और स्वास्थ्य और व्यावसायिक, व्यवसाय मतलब अपने व्यवसाय के लिए, और स्वास्थ्य अपने आप के लिए। बात करें परामर्शदाता के बारे में, परामर्शदाता प्रार्थी, परामर्श करने वाला, ऊपर मैंने बताया था। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, इनमें ध्यान रखना, निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक। पद प्रकार तो बहुत होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं हमें वो पढ़ना है। इसमें क्या होता है? देखो, निर्देश देने वाला यानी परामर्शदाता केंद्रित होता है, और इसमें परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है। दोनों में इतना कॉमन है और कुछ नहीं। ये बहुत पूछता है, मनोविज्ञानशाला स्थापित कब की गई? 1954 में। कहाँ? इलाहाबाद में। ये किस लिए होती है? निर्देशन व परामर्श सेवाओं का राष्ट्रीय स्तर प्रदान करना। बात करें मनोविज्ञान केंद्र कहाँ है? ये भी हमारा यूपी इलाहाबाद में हो गया। डाइट की फुल फॉर्म पूछ लेगा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर बात करें इसकी, तो ये हमारी जो देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो स्टैम्प 2020 अभी आई। इससे पहले 1986 जिसमें डाइट के बारे में वर्णन हुआ था, और उससे पहले 1968 थी। हम शिक्षा के स्वरूप की एक वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। विद्यालय निरीक्षण, इसमें क्या है? विद्यालय निरीक्षण क्या है कि एक संशोधात्मक, निरोधात्मक और रचनात्मक होता है। वरिष्ठ अध्यापक तो प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है, डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार। पर्यवेक्षक के बारे में मैंने आपको अभी डीपली बता दिया। और बात करते हैं मनोवैज्ञानिक विभाग की, ये इसकी स्थापना 1916 में हुई, ये वेरी मोस्ट है। और केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो 1954, ये मुदालियर और माध्यम शिक्षा आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, ये था आज का वीडियो शिक्षक का। इसके बाद मैं 2 वीडियो और लेके आऊँगा, ठीक है। 2 वीडियो के बाद यानी 5 वीडियो में आपके 10 नंबर पूरे लाने की प्रयास करूँगा। उसके बाद में एक वीडियो लाऊंगा जो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।